जिस दिन मैं घर की डस्टिंग करूं उस दिन आंधी आ जाती है, और जिस दिन मैं घर की सफाई ना करूं उस दिन मेहमान आ जाते हैं। उफ अल्लाह, आज घर में वाईफाई आ नहीं रहा, इसलिए पापा को हर जगह गंद नजर आ रहा है। मैं तो बाथरूम में आके बना ले रही है, यहीं पे छुपी रहूंगी, कोई मुझे काम नहीं करेगा। यार आज बाहर के मुल्क से ना हमारी दोस्त आई है और कहती है ये क्या है, ये तो स्टोन है, ये कोई प्रेशियस स्टोन है, क्या उसको बताऊं ये क्या चीज है। कल मैंने किचन की सारी अलमारियों को सिरके से और बेकिंग सोडे से साफ की तो उसका रंग उड़ गया, और ये देख के पापा को इतना गुस्सा आया कि पापा का रंग उड़ गया और मुझे डांट डांट के उनका फ्यूल भी खत्म हो गया है। जब पंखा चलाते थे ना हम गर्मियों में, पापा कहते थे बिल आ जाएगा, बंद कर दो, इतनी देर पंखा चलाने की क्या जरूरत है। अब तो सर्दियां, दिल करा अभी से पंखा चला के अपना हौका पूरा कर लूं। हुमा मैडम का कहना है कि मैडम की जिंदगी में कामयाबी का असल राज जो है ना बॉलीवुड की मूवीज हैं, और वो अपनी इंस्पिरेशन बॉलीवुड मूवी से ही लेती है। कभी आपने ये सुना है कि यूनिवर्सिटी का बैग गुम गया? किताब गुम सकती है, यूनिवर्सिटी की पेन गुम सकता है, लेकिन बैग किसका गुमता है? हुमा मैडम का बैग गुम गया और अब मैडम ने फोन किया कि उसका बैग ढूंढ के लाओ। मैडम को लंच में जाना भूलता नहीं, लेकिन बैग गुमा गई है कहीं। टेल मी यू आर पाकिस्तानी विदाउट टेलिंग मी यू आर पाकिस्तानी। आपके घर में हेड एंड शोल्डर्स होगा, और ये तो जरूर होगा, और एक प्रिकली हीट पाउडर होगा जो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता होगा, और थैले के अंदर थैला, थैले के अंदर थैला, थैले के अंदर थैला। अब शादी पे जाने के लिए कोई अच्छे कपड़े चाहिए, तो यार ये जो है ना, मैं इनकी कजन की शादी पे पहन के गई थी, फिर से पहनूंगी ना इनकी शादी पे तो उनको पता चल जाएगा मैंने कपड़े रिपीट किए हैं। ये थोड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन ये तो अंदर से भी चुभने वाला कपड़ा है यार। तो जो मेरा मेजर टास्क है वो ये है, मुझसे गलती ये हुई थी पिछली दफा मैंने सिरके से ये सारी अलमारियां साफ की थी। मुझे हुमा ने कहा था सिरके से साफ करोगी तो जो लकड़ी की चीजें हैं ना वो चमकने लग जाएंगी। अब सिरके ने ये हाल किया, मेरी सारी की सारी अलमारियां खराब कर दी हैं। और पापा ने कहा बेटा दरख्त पे पैसे नहीं उगते। पापा ने 10 सुनाई हैं और 10 मिनट से खामोश हैं। अब मतलब पापा का सारा जो है ना, उनके डांटने का भी सारा फ्यूल खत्म हो गया, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे ये दाल भी गिरी हुई है, चीजें भी गिरी हुई है ये पूरी की पूरी साफ सुथरी। मैंने कल ही ये सारा साफ किया, लेकिन आज इसका रंग उड़ा हुआ है। जैसे पापा का रंग उड़ गया ना ये अलमारियों का हाल देखकर, भाई मुझे भी जो है ना, मुझे लग रहा है मेरा रंग उड़ जाना है इसको साफ करते करते। लेकिन अब इसका कोई उपाय नहीं। मैंने यूट्यूब पे 10 वीडियोस देखी हैं कि अगर लकड़ी का रंग उड़ जाए या मार्बल का रंग उतर जाए आपके विनेगर इस्तेमाल करने से, बेकिंग सोडा। अच्छा जी, फ्रिज में क्या है ये पता नहीं कब की पुरानी चाय है। पापा तो कहते हैं कोई चीज़ भी ना फेंको, और मैं एग्री करती हूँ, ठीक है कोई चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, लेकिन वक्त पे इस्तेमाल भी करनी चाहिए, और उतनी बनाए में जितनी आपने पीनी है। तो ये भी चाय है जो कब की जमी हुई है हमारे फ्रिज में, तो हमने फेंकी नहीं। और ये चटनी है, ये पता नहीं कौन के कबाब और टिक्कों के साथ चटनी आई थी। ये क्या है पता नहीं क्या है यार, ये कोई, हाँ ये पता नहीं क्या। और ये जो है ना कोई इमली इसने जमा के रखी हुई है, पता नहीं क्या चने शने हैं। ये चावलों का पैकेट है यार, ये हमने जो है ना इस्तेमाल करना है। पापा ने कहा कुछ नया नहीं आएगा अभी जब तक ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी। तो आज जो है ना हम इस हफ्ते में कोशिश करेंगे कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि कोई नई चीज़ बना सकें। हमारे घर में जिस दिन दाल पकती है कोई ना कोई बर्गर ऑर्डर कर देता है, इसलिए भी दाल मैंने यहाँ पे फ्रीज कर दी है फ्रिज के अंदर, क्योंकि अब ये एक दाल का ये लंच बॉक्स है, दाल का ये लंच बॉक्स है। हमारे घर में ज्यादातर दाल बनती है, गोश्त वो बिल्कुल नहीं बनता, बहुत कम बनता है। जैसे मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम गोश्त कब खाया था, लेकिन इसलिए दाल के पैकेट यहाँ पे पड़े हुए हैं, और बहुत सी दालें पड़ी हैं। और दाल का हाल ये है कि ये भी और दालें पड़ी हुई हैं। तो हमारे यहाँ गोश्त चिकन पता नहीं कब लास्ट टाइम बना था, लेकिन ये दाल बहुत बनती है। देखते हैं भाई कौन सी गेम है जो हम खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि ताश खेले हुए मुझे अरसा हो गया, बचपन में हम खेलते थे, लेकिन इस जोकर का काम मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जोकर का क्या काम है। मुझे तो लगता है आजकल जोकर जो है ना बहुत तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। हम किसी को ये कार्ड के अंदर फेंक के कैसे, तुम तो हो ही जोकर, जिंदगी का काम ही तुम्हारा जोकर है। खैर ताश के जरा ट्यूटोरियल्स भी मुझे यूट्यूब पे देखने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने ताश तो कोई भी नहीं खेलेगा। ये लाइफ में मैंने बड़े केसेस सुने हैं घर के अंदर, लेकिन ये सुना नहीं किसी की यूनिवर्सिटी की किताब गुम सकती है। हुमा मैडम का पूरा बैग गुम गया। मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि हुमा का बैग है किधर, तो मुझे डर है पीछे छिपली छुपी होनी है कहीं। मैं कहाँ पे जाकर ढूंढूं यार, बेचारी अपनी हाइबरनेट करके, छिपली भी बेचारी तो नहीं है, बड़ी चुड़ैल है छिपली यार। लेकिन अब मैं हुमा का बैग कहाँ ढूंढूं? मैडम का फोन आया कि मेरा यूनिवर्सिटी का बैग गुम गया है। मैंने ये भाई जब क्या कहूँ यार, किताब गुम जाती तो मैं ढूंढ लेती हूँ, यहाँ पे मैं कहाँ ढूंढूं उसका बैग मैडम। उफ अल्लाह, ये क्या यार, मैं तो जो है ना बस यही काम कर लूँ, मैं बैग नहीं ढूंढ सकती। बेहतर है मैं ये घर की सफाई थोड़ी बहुत कर लूँ। अब इसको मैंने साफ़ नहीं करना सिरके से, बस सादे पानी से इसको साफ़ करूँगी, वरना ना पापा ने मेरा रंग उड़ा देना है डांट डांट के। अक्सर मेरे घर लोग आते हैं और पूछते तुमने इतनी जगह जो है ना अपने किचन में पानी क्यों इकट्ठा किया होता है। तो भाई देखिए, इंसान जो है ना पानी का बना हुआ है, आपको पता है दुनिया हमारी 70% पानी की बनी हुई है। तो आपके जिस्म में जितना पानी होगा उतने आप स्लिम स्मार्ट रहेंगे। अब इधर अजवाइन का पानी बनेगा, इधर आपका स्लिमिंग वाटर बनेगा, तो इन चीज़ों के फ़ायदे ही अलग होते हैं। तो चलें भाई अब बनाते हैं। और ये इस तरह की देसी जो है ना हर्ब्स हम इस्तेमाल करेंगे, स्पाइसेस। और मेरे ख्याल से हम लोग लकी हैं कि हम लोग एशियन कंट्री में पैदा हुए हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें देसी टोटके बहुत अच्छे आते हैं, वरना अंग्रेज़ों को तो कोई देसी टोटके पता ही नहीं है।
और ये भी हमारा स्पेशल, जो आपको पता है कहीं ना कहीं पाकिस्तानी घरों में इस तरह के पैन होते हैं जिनको हल्का सा तला लगा होता है, क्योंकि हम इसमें से कभी तेल का एक्सट्रैक्ट बना रहे होते हैं, कभी किसी नीम का तेल बना रहे होते हैं, कभी हम किसी तेल को जला के किसी और तरह का तेल बना रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना देसी टोटके, मुझे ऐसा लगता है हम लोग वाकई जो है ना लकी लोग हैं, काफ़ी खुशकिस्मत है कि हमें जो है ना हर तरह का टोटका करना आता है। गला ख़राब है उसके भी टोटके हमें पता है। तो भाई ये हो गया अभी पाकिस्तानी किचन। यार हुमा मुझे कहती है कि तुम्हें ओसीडी है, तुम हर जो है ना देर के बाद हाथ धोती हो। मैंने मैडम को जो ना बताया, मैंने कहा मैडम जब तुम भी घर के काम करोगी ना या बिस्तर में बैठ के मोबाइल की स्क्रॉलिंग करोगी तो उन लोगों को हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो घर के काम करें, सफाइयाँ करें, डस्टिंग करें, किसी चीज़ को बार बार हाथ लगाए ना, जैसे मैंने मैले कपड़े भी रखे हैं और फिर मैंने बाथरूम के 2-3 जो है ना चाहे लोशंस उठाए हैं, गंदे काम नहीं, मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी कि गंदे थे, लेकिन लोशंस के बाहर थोड़ा लोशन लगा हुआ था, थोड़ी सोप लगी हुई थी, तो हम जैसों को हाथ धोने ही पड़ते हैं। और हुमा मैडम जो है ना बैठी स्क्रोलिंग कर रही। पता नहीं जब ये हवाएं चलती है मुझे लोगों के घर से इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएं क्यों आती हैं। किसी घर में आज कीमा आलू बन रहा है और किसी ने इतने अच्छा डिओड्रेंट लगाया हुआ है, हर तरह की खुशबू आती है। अच्छा भाई ये ड्रेस है, सर्दी तूफान में यकीन माने शादियों में ना ये तिल्ले सितारे वाले कपड़े जो है ना नहीं पहने जाते, क्योंकि ये चुभते हैं। पता नहीं लड़कियां कैसे इतने अच्छे से तैयार हो जाती है यार। अब ये जो है ना, चले ये मैं शायद पहन लूँ, लेकिन जो है ना मैंने पिछली शादी भी पहना और उनकी कज़न की शादी में पहना था, इसलिए उनको पता चल जाएगा यार मैंने उनकी कज़न की शादी में यही ड्रेस पहना, इनकी शादी में भी ये ड्रेस पहना। सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होता है कि आपने एक फैमिली की शादी में जाना तो आप कपड़े रिपीट नहीं कर सकते। अब इसका ये कि मून लाइट का कपड़ा, ये अंदर से ये देखिए अंदर तक इसके अंदर जो है ना सारी की सारी जो है ना ये चुभने वाली चीजें हैं। क्या पहनूं यार, आई प्रेफर कंफर्ट ओवर फैशन मैन। मुझे समझ नहीं आती, हर कोई कहता है हम ये तौलिया इस्तेमाल नहीं करते, हम ये तौलिया इस्तेमाल नहीं करते। हमारे घर में खुदा ना करे कुछ जिन है क्या यार, ये तौलिया को कोई इस्तेमाल समझ आती है? ये तौलिया किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, इस पर चुनट भी लगी हुई है, जैसा था वैसा ही वहीं पड़ा हुआ है और ये साफ सुथरे होके पड़े हुए। ये क्यों चुड़मुड़ हुआ है? ये किसकी चुड़मुड़ की हरकत है? ये देखो अब ये साफ साफ पता चल रहा है किसी ना किसी ने तो इस्तेमाल किए, किसकी ऐसी हालत हुई हुई है। ये तो मुकरने में ना मेरे घर वाले नंबर 1 है। किसने ये काम किया हमें नहीं पता, ये क्यों हुआ हमें नहीं पता। ये देखो अब ये भी पता चल रहा है किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, ये इस्तेमाल नहीं किया, ये तो किसी ने इस्तेमाल किया हुआ था, किसको मैंने फिर से सेट कर दिया और मैं भी अक्लमंद हो गई हूँ। मैं प्रॉपर जो है ना तौली को तय नहीं करी, मुझे पता है कि भाई किसी ने फिर इसको चुनट डाल दी, नहीं तो इसको ऐसे ही रखो। मैंने पापा से कहा था कि आप ना ये इसको पैक करके ना कहीं रख दें, लेकिन ये देखिए अभी तक पापा ने पैक ही नहीं करके नहीं रखा हुआ। फिर मुझे कहेंगे कि बेटा रास्ते में ये पंखा क्यों आ रहे हैं, पर डिजिटल फैन का क्या काम है सर्दियों में, ये क्या हो रहा है, मौसम है आप पंखा चलाओ। तो ये देखो मेरा दिल करा कि पापा जितना पंखे से मुझे मना करते ना, पंखा ना चलाओ बिल आ जाएगा बिल आ जाएगा, दिल करा सर्दियों में पंखा चला के अपना शौक पूरा कर लूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी चीज़ को आपने कभी छोटा नहीं समझना। अब ये चाहे 1-1, 2-2 रुपए के कॉइन पड़े, 10-10 रुपए, जितने भी ये कॉइन्स पड़े हैं, आपने कभी किसी पैसे को छोटा नहीं समझना। जो आपके पापा की जेब में, आपके भाइयों की जेब में जो बकाया पैसे बच जाते हैं ना, या आपकी दोस्तों की जेब में और वो फेंक रही होती हैं या अपनी गाड़ी में रख के जा रही होती है और किसी को देती भी नहीं, वो वाले कॉइन्स ना, खैर दोस्तों की मैं बात नहीं करी, लेकिन पापा की जेब से आप निकाल लिया कर इस तरह के कॉइन्स। होता क्या कि जब आप ये जमा करते हैं 10-10 के नोट, तो आपको पता नहीं चलता एक महीने बाद वो कभी 100 के 200 के बने होते हैं। तो 2-2 में आप कितनी कुछ चीजें ले सकते हैं। खैर मेरे पापा का तो ये हाल है कि वो जो है ना मुझे पॉकेट मनी देते हुए कहते हैं कि बेटा ये पॉकेट मनी अच्छी चीज नहीं होती, पैसे की लालच पैदा हो जाती है बंदे में वक्त के साथ साथ। तो खैर अब मैंने एक कॉइन्स जमा कर लिए और ये मेरे कॉइन्स शुक्र है कोई हाथ नहीं लगाता, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ रखे हुए हैं। ये क्या हो गया? खैर जो भी हुआ है ना, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन खैर पापा ने आज हमें कहा है कि बेटा आप सोचो कि आपने फ्यूचर में क्या बनना है। मैं कह रही हूँ भाई पापा को फ्यूचर की पड़ी हुई, हमें तो अभी ये नहीं पता आगे अगले लम्हे में क्या करना है। अलमारी में कपड़े रखने हैं, बोतलें भरनी है, फ्रिज में बोतलें रखनी है, खाने संभालने, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा खाना पकाना है। फ्यूचर क्या इंसान सोचे जब अपना प्रेजेंट इतना ज़्यादा आपका जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भरा पड़ा हो कि आपने ये काम करना है वो काम करना है। भी बोतल में पानी कितना भरा है। आज पापा ने ना हुमा से कहा बेटा आप अपनी कोई इंस्पिरेशन जो है ना आज अपने दिन में निकालने की कुछ सोचना है। तो हुमा मैडम कह रही है आज जो आमिर खान की सारी मूवीज देखेगी, क्योंकि उसकी मूवीज में बड़ी ही इंस्पिरेशन होती है, चाहे वो तारे जमीन पे हो, चाहे वो दंगल हो, चाहे वो हो 3 इडियट, सब में बड़ा ही ना इंस्पिरेशन की चीजें हैं। तो आज जो मैडम ना सारी की सारी आमिर खान की मूवीज देखेगी और पापा को बताएगी उसने क्या इंस्पिरेशन हासिल की और क्या वो बनना चाहती है जिंदगी में, या उसने क्या करना है। वैसे मुझे मालूम नहीं कि क्या ये हकीकत है कि आप इंस्पिरेशन जो है मूवी से ले सकते हो। हुमा तो कहती है उसने आधी ज़्यादा ज़िंदगी में इंस्पिरेशन है इंडियन मूवी से ली है। जब उसका कॉन्फिडेंस की कमी थी, प्रेजेंटेशन देनी थी, तो वो करीना कपूर की मूवीज़ देखती थी, तो उससे उसको बड़ी ही इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार कहती है बॉलीवुड का बड़ा काम है उसके ना
करियर के सक्सेस में। और ये क्या कैसे है मुझे समझ नहीं आती, लेकिन खैर वो करीना कपूर की बड़ी एग्जांपल्स देती है कि कॉन्फिडेंस में उसका बड़ा हाथ है। खैर हो सकता है मैडम ज़रा कॉन्फिडेंस के बजाय, मुझे तो हुमा कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट लगती है। पता नहीं मैडम ने अपने दिमाग में क्या बिठाया हुआ कि वो करीना कपूर है, क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। हुमा मैडम अपनी यूनिवर्सिटी में ना वो खेल रही है टेल मी यूर अ पाकिस्तानी विदाउट टेलिंग यूर अ पाकिस्तानी। तो उसने मुझे अपनी ना एक वीडियो भेजो टेल मी यूर अ पाकिस्तानी विदाउट टेलिंग अ पाकिस्तानी। तो मैंने इसको दिखाया है कि ये हमारे पाकिस्तानी घरों में होता है कि थैले के अंदर होता है थैला, थैले के अंदर होता है थैला, थैले के अंदर थैला, थैले के अंदर थैला। वो कहते हैं ना कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। तो ये थैले के अंदर थैले, थैले के अंदर थैले, ये जो है ना सारे के सारी चीज़ें हैं। ये मैं हुमा को वीडियो भेजने लगी तो यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट या गेम पता नहीं क्या कर रही है मैडम, उसके अंदर ये कामयाब हो सकती है, क्योंकि ये वाकई पाकिस्तानी हरकत है। वैसे एक और पाकिस्तानी हरकत है वो ये कि हर पाकिस्तानी घर में हेड एंड शोल्डर्स जरूर होता है। आपके घर आपके सर में डैंड्रफ हो ना हो, आपने हमेशा हेड एंड शोल्डर्स रखा होता है। और सनसिल इसलिए क्योंकि किफायतशार है, जरा सस्ता होता है, तो हर शख्स ने सनसिल भी रखा होता है। ये वो लोग रखते हैं जिन्होंने वाकई अपने बालों की केयर करनी होती है। और ये चीज तो ये वाकई यूरोप पाकिस्तानी विदाउट टेलिंग यूरोप पाकिस्तानी तो सभी के घरों में होता है यार, पाकिस्तानी लोगों के घरों में। लेकिन मेरे ख्याल से पुराने जमाने के लोगों के घरों में ये होता था। आजकल के जमाने में जो ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, उनको तो ये भी नहीं पता है क्या चीज है। उनको लगता है यह कोई पत्थर है, प्रेशियस स्टोन है।